हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं धर्म, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक धर्म में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बूलियन टू सर्किट डायग्राम इसका कैसे कैसे बनाते हैं, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, वो सारे चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के पहले वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट होता है कि एक सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट होता है, जिसमें हम लोग कोई एक या दो आउटपुट इनपुट देते हैं। उसके बाद में क्या हम लोग को एक आउटपुट मिलता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट। दोस्तों, आज हम लोग 7 तरह के गेट्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के साथ, मिस मत कीजिएगा। मैं ऐसे तरह पढ़ाने वाला हूँ कि आप इसको लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, कभी कहीं दूसरे जगह जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहली गेट की तरफ। तो पहली गेट हमारा जो है दोस्तों, वो है एंड गेट। एंड गेट में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि दो हम लोग इनपुट लिए हैं, ए और बी। एक ग्राफिकल सिंबल जो बनाए हैं, इसमें दो इनपुट हम लोग लिए हैं, ए और बी। जब इसके दो इनपुट हम लोग दे रहे हैं इस डिजिटल सर्किट के अंदर, तो हमारे क्या क्या मिल रहा है आउटपुट? ए इंटू बी मिल रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग लॉजिक गेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, तो ये कौन सा गेट हो गया? एंड गेट हो गया। अब इसका दोस्तों देखते हैं हम लोग ये सर्किट डायग्राम। ट्रूथ टेबल देखने से पहले सर्किट डायग्राम डायग्राम देख लेते हैं। उससे हम लोग को क्या हो जाएगा कि सच में ये ट्रूथ टेबल आया कहाँ से है, कैसे आया है, ये चीज़ हम लोग ऑटोमेटिक जान सकते हैं। दोस्तों, इस देख रहे हैं इस सर्किट में क्या है कि मैंने यहाँ से फेज और न्यूट्रल, यहाँ से हम लोग जो फेज लिए, जहाँ पे मैंने एक वायर यहाँ से एक आउटपुट के साथ मैंने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट करा रखा है, जिसमें दो स्विच है, ए और बी स्विच है। ये ए और बी स्विच में क्या है कि मैं इसमें कौन सा स्विच यूज किया हूँ? एनो स्विच यूज किया हूँ। अगर आपने एनो एनसी को अगर आपको पता नहीं है तो मेरे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि एनो एनसी में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे मैंने एनो स्विच यूज किया है, ए एंड बी दो स्विच यूज किया है। यहाँ पे मैंने आउटपुट एक कनेक्ट करा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है कि ये ट्रूथ टेबल बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए मैं ये जो है उसको अगर प्रेस करता हूँ तो क्या उसको प्रेस करता हूँ, सिर्फ एक प्रेस करने से आउटपुट चलेगा? नहीं चलेगा। अगर मैं दोनों में कोई प्रेस नहीं किया, मान लीजिए जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, अगर दोनों में से किसी को नहीं प्रेस करें तो आउटपुट चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट क्या जीरो मिल रहा है। अगर मैं ए को प्रेस कर दूँ और बी को ऐसे ही छोड़ दूँ, मान लीजिए जैसे इस ए को प्रेस किया, बी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो आउटपुट चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए मैं जी ए को ए को ऐसे छोड़ दूँ, बी को सिर्फ प्रेस करूँ, फिर भी हमारे आउटपुट क्या चलेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे यहाँ से यह कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से इधर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो आउटपुट हमारा नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि हम दोनों प्रेस करते हैं, ए और बी दोनों जब प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सप्लाई हमको मिलेगी। डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी तो क्या होगा? ये बल्ब ऑन हो जाएगा। इस टाइप के जो होते हैं गेट्स, उसको हम लोग क्या एंड गेट कहते हैं। अब तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा गेट्स जो है हमारे और गेट्स। और गेट्स के हम लोग एक्सप्रेशन भी देख। और गेट्स में है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही एक डिजिटल सर्किट जो है ग्राफिकल सिंबल बना हुआ है, इसमें हम मान लीजिए हम ए और बी दो इनपुट लिए हुए हैं। अगर दोनों हम लोग क्या इस गेट के अंदर से जो यहाँ से गेट के अंदर से जो बाहर आउटपुट निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? ए प्लस बी निकल रहा है। ये प्लस बी निकल रहा है, तो इसका क्या है? ये आउटपुट है। चलिए यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम बना के रखे हुए हैं, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं ये कैसे है। यहाँ से फेज न्यूट्रल सप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया है आउटपुट के फॉर्म में, और दो स्विच मैंने ले लिया है। जो ये दोनों इनपुट है, मैंने ए और बी जो दिया है, उसको दो स्विच मैंने यहाँ दो स्विच के फॉर्म में या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, एनो स्विच। तो चलिए इसको मैं देख लेता हूँ कि ये ट्रूथ टेबल है, वो एग्जैक्टली इसको फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ ये जो ए है, इसको मैं जीरो देता हूँ, बी को जीरो देता हूँ, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। अगर मैं इसको प्रेस नहीं कर किया तो क्या होगा? आउटपुट हमारे मिलेगा? ये बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे भी जीरो आ गया। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ए के प्रेस कर दूँ और बी के छोड़ दूँ, मान लीजिए ये ए प्रेस हो गया और बी के ऐसे ही छोड़ दिया, तो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बल्ब ऑन होगा कि नहीं होगा? होगा।
क्योंकि यहाँ से इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगी तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ए के नहीं करता हूँ, ए के 0 और ए बी को मैं क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से तो सप्लाई नहीं मिल रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको सप्लाई मिल रही है, तो क्या ये आउटपुट चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि यहाँ के बी के थ्रू होके क्या इसको मिल रहा है सप्लाई, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, अगर क्या है कि इसका अगर दोनों हम प्रेस करते हैं, ए और बी दोनों प्रेस करेंगे तो भी आउटपुट हमारा चलेगा। इधर से सप्लाई भी, इधर से सप्लाई, सेम ही सप्लाई मिल रही है इसको, तो क्या ये आउटपुट चल पड़ेगा। इसलिए ये ट्रूथ टेबल टोटली इसको फ्लो कर रहा है। ये सर्किट डायग्राम अगर आप जान गए तो ट्रूथ टेबल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जो तीसरा हमारा गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको उल्टा मिलता है हमारे आउटपुट। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम एक दिया हुआ है, इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे है, ग्राफिकल सिंबल यहाँ पे बना हुआ है कि मान लीजिए कि मैं इसको ये है, यहाँ से ये इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे इस क्या गेट्स के अंदर से हमें क्या आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ये नॉट ये बार मिल रहा है। इसको क्या हो, इसका उल्टा मिल रहा है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे मैंने फेज न्यूट्रल और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एनसी स्विच एक यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने बल्ब लगा रखा है। तो एनसी स्विच क्या करता है, तो सप्लाई देते रहता है। जैसे क्योंकि जब यहाँ पे देखिए, तब इस सर्किट डायग्राम से यहाँ से कैसे होता है, मान लीजिए 0 है, अगर हमने कोई इसको इनपुट नहीं दिया तो हमारा क्या बल्ब, हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। मान लीजिए इसका हाई मिल रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये दिए हम लोग, क्या दिए हैं 0, इनपुट में हम लोग क्या दिए हैं 0 दिए हैं, तो इसको क्या मिल रहा है, आउटपुट हमारा हाई मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 देता हूँ, अगर हाई इनपुट देता हूँ, हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा, यानी कि मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। चौथा हमारा है दोस्तों नैंड गेट। नैंड गेट क्या है कि ये एग्जैक्टली जो है ना एंड गेट का अपोजिट है। देख लेते हैं हम लोग नैंड गेट भी क्या होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता था, में जब भी 2 इनपुट देते थे, ए और बी देते थे, तो हमें क्या मिलता था, ए इंटू बी मिलता था। लेकिन इसमें जब भी हम लोग ए और बी दे रहे हैं तो इस गेट के थ्रू हम लोग को क्या मिल रहा है, ए इंटू बी के होल बार मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम बना रखा हूँ, इस सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ से मैंने फेज सप्लाई में 2 स्विच लगा रखे हैं, दोनों एनसी स्विच है, ए बार और बी, और जैसे ये यहाँ पे ए स्विच और बी स्विच है। एनसी स्विच है क्योंकि ए बार है बी बार है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे कौन सा स्विच लगाया हूँ, एनसी स्विच लगाया हूँ। चलिए इसको मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली ये काम कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 2 इनपुट है, ए भी 0 और बी भी 0। अगर मान लीजिए इसको भी मैं प्रेस नहीं करता हूँ, इसको भी प्रेस नहीं करता हूँ, दोनों 0 है, मैं कुछ नहीं किया, मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये वाला कंडीशन है, क्या आउटपुट चल रहा है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बल्ब जल रहा है, आउटपुट हाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या 1 होगा। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ए का जो है 1 दिया, क्या यहाँ इनपुट ए 1 दिया और बी को क्या, बी को मैं 0 कर दिया, इसको मैंने प्रेस कर दिया, तो भी यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई इसको मिल जाएगी, बल्ब ऑन ही रहेगा, तो हमारा आउटपुट क्या 1 ही मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए कि मैं ये जो है उसको प्रेस कर देता हूँ, यानी कि 0 दे देता हूँ और बी को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ से अगर यहाँ से तो सप्लाई इसको नहीं मिलेगी, तो यहाँ से बी के थ्रू होते हुए इस बल्ब को सप्लाई मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो बल्ब जल रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों फोर्थ में क्या है कि इसका हम लोग दोनों अगर इनपुट हाई कर देते हैं, ए और बी का भी दोनों प्रेस कर देते हैं एक साथ, तो इसको सप्लाई मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये बल्ब ऑन नहीं रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 0, ये जो 0 देख रहे हैं ना, यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर पे नॉर गेट। नॉर गेट क्या है कि डायरेक्टली उससे अपोजिट है, और गेट के अपोजिट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें नॉर गेट।
नॉर गेट में देखिए यहाँ पे गेट से बना हुआ है, 2 इनपुट मैंने दिया है इसको। उसमें क्या होता था, ए प्लस बी होता था और गेट में। इसमें क्या होता है, दोनों इनपुट दिए हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी के होल बार मिल रहा है। दोस्तों चलिए इस सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग ट्रूथ टेबल ये बनाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली बनता कैसे है ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मैंने फेज और न्यूट्रल के थ्रू एक बल्ब को कनेक्ट करा रखा है, जिसमें मैंने फेज से 2 स्विचें कनेक्ट करा रखी है। दोनों स्विच क्या है, एनसी स्विच है, जो कि सीरीज में कनेक्ट कराया हुआ है। दोस्तों चलिए ये ट्रूथ टेबल हम लोग बना के देख लेते हैं कि कैसे बनता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका। यहाँ पे क्या है कि मैं ये जो स्विच है ए और बी बार जो मैंने एनसी स्विच कनेक्ट करा रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसको भी 0 देते हैं, इसको भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको भी कुछ नहीं करता हूँ, तो क्या आउटपुट हाई मिल रहा है। ये भी 0 ये भी 0, दोनों अगर 0 0 दिए हैं तो क्या आउटपुट 1 मिला। अगर मान लीजिए सिर्फ इसको मैं 1 दे दूँ, 1 का मतलब इसको प्रेस कर दूँ और इसको 0 ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, तो इसको सप्लाई मिलेगी यहाँ से फेज, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या आउटपुट हमें 0 मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं जो बी है ये है, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ और बी को क्या मैं प्रेस कर देता हूँ, मतलब 1 दे देता हूँ, तो इसका क्या होगा, यहाँ तक तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक तो सप्लाई आएगी, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो इसको क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे भी 0। अगर दोस्तों फिर हम लोग देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं दोनों को प्रेस कर दूँ एक साथ, जैसे यहाँ पे इसको भी प्रेस करूँ इसको भी प्रेस करूँ, तो क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट में 0 ही मिल रहा है, क्योंकि दोनों जब प्रेस करेंगे तो ये इसको सप्लाई मिलेगी नहीं, फेज नहीं मिलेगी तो बॉल नहीं जलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसको आउटपुट नहीं चलेगी। दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए नमस्ते।